दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान कैसा होता है। 1914 में बल्ब के इन्वेंटर थॉमस एल्वा एडिसन की फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी भयानक लगी थी कि उसने वहां पर मौजूद हर चीज को जलाकर राख कर दिया और एक प्रोटोटाइप जिस पर वो सालों से काम कर रहे थे वो भी जलकर राख हो गया। थॉमस को 23 मिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। उनका लगाया हुआ पैसा और टाइम दोनों ही खाक में मिल गए। इतने बुरे हालात में भी थॉमस ने रोने धोने की बजाय ये कहा कि शुक्र है मैंने आज तक जितनी भी गलतियां की थी वो सब जलकर खत्म हो गई। अच्छा है अब मैं एक नई और फ्रेश शुरुआत कर सकता हूँ। दोस्त, फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कितनी मुसीबतों और मुश्किल हालात से घिरे हुए हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन हालात पर कैसे रिएक्ट करते हो। जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपका चालाक, इंटेलिजेंट और स्मार्ट होना ही काफ़ी नहीं है। आपको मेंटली टफ इंसान भी बनना होगा। एक ऐसा इंसान जो सीधा पेड़ ना हो जिसे हर कोई काट कर चला जाए। एक ऐसा इंसान जो मुसीबत आने पर रोने धोने की बजाय डट कर उसका मुकाबला करे और जिंदगी में आगे बढ़े। 5 ऐसी हैबिट्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपको एक मेंटली टफ इंसान बनाएंगी। इन पावरफुल हैबिट्स को जानने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही पावरफुल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। नंबर 1, पावर ऑफ सेक्रीफाइस। इंसानी नफ्सियात को समझने वाले लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि सेक्रीफाइस बिल्ड रेजिलेंस, रेजिलेंस बिल्ड पावर एंड पावर बिल्ड पर्पस। इस चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बताते हैं कि मुझे अपनी फुटबॉल की ट्रेनिंग को जारी रखने के लिए अपनी फैमिली, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स सबको छोड़कर जाना पड़ा। ये मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। मैं हर रोज़ अपनी फैमिली को याद करके रोया करता था, लेकिन इसी कुर्बानी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। जिंदगी का कड़वा सच यही है कि आपको यहाँ कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। दूसरी सांस लेने के लिए भी आपको पहली सांस को छोड़ना पड़ता है। कोई भी पर्पस बिना सेक्रीफाइस के पूरा किया ही नहीं जा सकता, चाहे वो सेक्रीफाइस बुरी आदतों का हो, सोशल लाइफ का हो या जंक फूड का। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग सेक्रीफाइस करने से कभी पीछे नहीं हटते। मोहम्मद अली कहते हैं कि मुझे अपनी ट्रेनिंग के एक एक मिनट से नफरत थी, लेकिन मैं खुद से कहता था कि अभी इस दर्द को बर्दाश्त कर ले और बाकी सारी जिंदगी चैंपियन की तरह गुजार। नंबर 2, एम्ब्रेसिंग फेलियर एंड मिस्टेक। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि इलोन मस्क, बिल गेट्स और जेफ बेजोस अपना हर प्लान ये सोचकर बनाते हैं कि मुझे तो कामयाबी मिल ही जाएगी, तो शायद आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि एक इंटरव्यू में इलोन मस्क ने कहा था कि आई वांट टू बी एबल टू मेक इनफ कैपिटल टू सर्वाइव एटलीस्ट 3 कंसेक्टिव फेलियर। इन लाइंस को गौर से समझें तो इलोन मस्क हमें ये बता रहे हैं कि मेंटली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं कि हर बार आपको कामयाबी ही मिलेगी। सोचो हमेशा अच्छा, लेकिन तैयार हमेशा बुरे से बुरे हालात के लिए रहो। अगर आप नाकाम भी हो गए तो कोई बात नहीं, क्योंकि फेलियर इस बात का सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हो, जो कि इस दुनिया के 95% लोग नहीं कर रहे। आप कामयाब हो सकते हो तो सिर्फ अपने फेलियर्स की वजह से, ना कि अपनी सक्सेस की वजह से। नंबर 3, दे नाउ दे कैन बी रॉन्ग। कुछ लोगों को हमेशा ही सही बनने का शौक होता है। वो अपने बारे में दूसरों को ये शो करते हैं कि वो तो परफेक्ट हैं, हमसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती। वो अपनी ईगो को खुश करने के लिए अपनी गलती कभी तस्लीम नहीं करते, उल्टा अपनी गलती का कसूरवार हमेशा दूसरों को ठहराते हैं। ऐसे लोग जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाते, हमेशा अपने हालात और किस्मत को ही कोसते रहते हैं। जबकि मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग अपनी गलती मानने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाते, क्योंकि की गई गलती पर माफ़ी मांगना वीकनेस नहीं, इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग होने का साइन होता है। जब आप गलती मानोगे तभी तो आप उसे दुरुस्त करोगे, और जैसे जैसे आपकी गलतियां कम होती जाएंगी आपकी कामयाबी भी बढ़ती चली जाएगी। नंबर 4, ट्रेन योर माइंड टू बी काम। 2021 में इलोन मस्क को 200 बिलियन डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा टेस्ला की बेकार परफॉर्मेंस की वजह से। क्या कभी आपने ये सुना कि इलोन मस्क ने अपना सारा काम छोड़कर हार मान ली? शायद नहीं।
क्योंकि मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग कभी भी अपने जज्बात में आकर कोई फैसला नहीं करते। सिचुएशन चाहे कितनी ही टफ क्यों ना हो, अगर आपका माइंड पुरसुकून है तो समझ जाओ सिचुएशन आपके हाथ में है। लेकिन अगर आपका माइंड छोटी छोटी बात आपको पहाड़ के बराबर दिखाकर हड़बड़ाहट में पड़ जाता है तो आप पहली बार फेल होने पर ही रोने धोने बैठ जाओगे और किस्मत का और दूसरों का कसूर निकालोगे। इसलिए सबसे पहले अपने माइंड को काबू करना सीखो और उसे काम रखना सीखो, ताकि आप बुरे से बुरे वक्त में भी पुरसुकून रहकर सोल्यूशन ढूंढ सकें। नंबर 5, मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल हैव अ 4 C। मेंटली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये है कि आपके अंदर ये 4 C है। पहला C है कंट्रोल का। आप बाहर की दुनिया की बजाय अपने दिमाग की, अपने अंदर की दुनिया को कितना कंट्रोल करते हो। दूसरा C है कमिटमेंट का। जो आप बोलते हो उसे कितना करके भी दिखाते हो, जिससे आपके दिमाग में खुद की एक अच्छी इमेज बनती है कि मैं जो बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ। तीसरा C है चैलेंज का। आप कितने चैलेंजेस लेते हो, आप कितने वॉरियर मेंटालिटी वाले हो। चौथा C है कॉन्फिडेंस का। जो भी आप करते हो उसे बिना डाउट के करते हो, किसी भी चीज़ को जल्दी से सीख लेते हो और उसे जल्दी से एग्जीक्यूट कर लेते हो। ये 4 C पाने में ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन जो इन्हें पा लेता है उसे किसी भी हार या ठोकर से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक मेंटली टफ इंसान बन जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही पावरफुल वीडियो के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।